पाउडर, फाइन पाउडर, है ना, इनको हम कोर्स या फाइन कब बोलते हैं, जब ये पर्टिकुलर सीव से पास होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्स की बात करें, ठीक है, तो पाउडर्स का पार्टिकल साइज अगर हमें चेक करना है ना, पाउडर्स का पार्टिकल साइज अगर हमें चेक करना है, तो एक इक्विपमेंट होता है मैकेनिकल सीव शेकर। यहाँ लिखा है मैकेनिकल सीव शेकर। आप लोग ये इक्विपमेंट को लर्न कर सकते हैं, मींस इसका नाम याद रखें, जब आप लोग कॉलेज आएंगे तब हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्स को अगर हमें चेक करना है तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टिकल साइज को चेक करने के लिए मैकेनिकल सीव शेकर। तो बात करें सीव, तो सीव क्या है, सीव जैसे जो छन्नी होती है, घर में आप सभी लोगों ने आटा छानने वाली छन्नी देखी है ना, आई होप सबने देखी यस होगी। मैम। तो है ना, तो वो यस उसको क्या मैम। बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीव, यस मैम। है ना, उसको हम बोलते हैं सीव, मतलब छलनी जो होती है, ठीक है। अभी क्या होती है, ये जो सीव होती हैं, अगर हम फार्मास्यूटिकल सीव्स की बात करें, मीन्स जो हम फार्मेसी में यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, है ना, जब भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डोजेस फॉर्म की, तो वहां पर क्या सीव का यूज होता है। तो अब ये जो सीव है, ये सीव, हर एक सीव का क्या होता है, अपना नंबर होता है, ठीक है। हर एक सीव पर अपना नंबर होता है कि ये 8 नंबर की सीव है, या 16 नंबर की सीव है, या 20 नंबर की सीव है, 120 नंबर की सीव है ना। तो हर क्या होता है, हर एक सीव का अपना नंबर होता है, जिसके पे बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि हमें किस टाइप की सीव लेनी है। जैसे हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, है ना, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त अगर हमें अब डिफरेंट एक्सीपिएंट्स हैं, डिफरेंट एपीआई हैं, अगर हमें उन्हें सीव करना है, तो आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट है हमारे, कि आपको ये पाउडर को करना है या आपको टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपको इतने नंबर की, 16 नंबर की सीव लेनी है या 20 नंबर की सीव लेनी है। अगर हम सिरप की बात करें, सिरप बनने के बाद आपको सिरप को फिल्टर करना है, तो ज्यादातर जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि 16 नंबर की सीव से ही आपको क्या है, सिरप को फिल्टर करना है, ठीक है। 16 नंबर की सीव से सिरप को फिल्टर किया जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि सिरप जो है इम्प्योरिटी फ्री है, मतलब उसमें कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है ना, किसी भी तरह का कोई भी कंकड़ पत्थर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसको पूरे तरीके से फिल्टर कर लिया गया है। तो वो कैसे पता लगता है कि ये, अब पॉइंट ये है, आपको पता लगा कि हमें पार्टिकल साइज चेक करना है या जो, तो किससे करते हैं हम, मैकेनिकल सीव शेकर से चेक करते हैं। और हर एक सीव का अपना नंबर होता है, वो नंबर 8, 16, 20, 24, 120 हो सकता है ना, ऐसे करके क्या है, सीव के नंबरिंग होती है। अब कैसे पता चलेगा कि किस सीप का क्या नंबर है, तो पता ऐसे चलता है कि हर एक सीप के ऊपर, है ना, हर एक सीप के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ होता है। सीप के, अगर आप सीप को बाहर से देखो तो बाहर एक कॉर्नर पे लिखा होता है कि 16 नंबर की सीव है या 20 नंबर की सीव है या 120 नंबर की सीव है, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर है, मीन्स जो लोग सीव बनाते हैं, जहां सीव बनती है, जहां वो छलनी बनती है, अब वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें किस सीट को कौन सा नंबर देना है। या मैं आपको ये कब बोलूं कि आपको, जब हमें कैसे पता कि किस सीट का नंबर क्या है और इसको इतना ही नंबर क्यों दिया गया, है ना। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम 8 नंबर की सीट को 8 ही नंबर क्यों दिया गया, 10 नंबर क्यों नहीं दिया, या हमने 20 क्यों नहीं रखा उसका नंबर, 16 नंबर क्यों नहीं रखा हमने इसका, है ना, ऐसा क्यों। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हम सीट्स को नंबरिंग देते हैं, ठीक है, जो हम सीट्स को नंबरिंग देते हैं कि ये 8 नंबर होगा, ये 16 नंबर होगा, ये नंबरिंग देते हैं हम, एक मेथड होता है, ठीक है, एक मेथड होता है जिसके तहत, मतलब जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी सीट्स को नंबर देते हैं। अब वो मेथड क्या है, हम क्या करते हैं, जो एक हमारा सीव है उसमें हम 1 इंच का स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 1 इंच का हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर का मतलब समझ गए ना, चौकोर, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, और फिर उसमें गिनते हैं कि उसमें कितने पोर्स हैं, पोर्स मतलब कितने छेद हैं उसमें, ये कितने ओपनिंग्स हैं, समझ में आया, उसमें कितनी ओपनिंग्स हैं उसको हम गिन लेते हैं। जैसे मैंने एक में एक स्क्वायर ड्रॉ किया, 1 इंच का, 1 इंच का एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसमें गिन लिया कि इसमें कितने होल्स हैं, उसमें कितने छेद आ रहे हैं, तो उस एक स्क्वायर इंच में जितने छेद आएंगे या जितने होल्स आएंगे, है ना, इसको हम अपर्चर भी बोलते हैं, ओपनिंग भी बोल सकते हो, पोर भी बोल सकते हो, ठीक है, पोर भी बोल सकते हो,
भी बोल सकते हो, ओपनिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उस एक स्क्वायर इंच कितने क्या है, कितने छेद है या कितने ओपनिंग्स आ रहे हैं, वो क्या होता है, सीव का नंबर होता है। समझ में आया? वो क्या होता है, सीव का नंबर होता है। क्लियर है सबको? समझ में आए मैंने जो बोला? यस यस मैम। यस मैम, आगे मुझे बोलो यस और नो। लेकिन मैम उसके छेद से हम कैसे जानेंगे कि वो कितने नंबर के लिए है? देखो, अब मान लो आपने एक स्क्वायर इंच का एक उसमें एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। ठीक है, वो जो सीव है आपने उसमें एक इंच का स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप उसको गिनोगे कि उस एक स्क्वायर इंच के अंदर कितने ओपनिंग आ रहे हैं, कितने छेद आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, तो ये 8 नंबर की सीव है। अगर 16 आ रहे हैं तो ये 16 नंबर की सीव है। 20 आ रहे हैं तो ये 20 नंबर की है। 120 आ रहे हैं तो ये 120 नंबर की सीव है। समझ में आया? अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, रुको जरा। मैंने कल फाइंड आउट किया था, एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी कि कहीं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिख जाए, बट ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन कहीं सीव का मुझे दिखा नहीं है। एक सेकेंड जरा, ऊपर नहीं हो रहा है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब कौन है यहाँ? मीटिंग में तो कोई भी नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं। दिखा, कोई भी तो नहीं है मीटिंग में। ये है। ये देखो, आपको ये दिख रहा है, ये सीप दिख रही है, सीप दिख रही है सबको? जी मैम। यस मैम। तो अभी ये यस देखो, मैम। ये इसमें जो होल्स हैं वो बड़े हैं, देखो जरा ध्यान से। इससे क्या है, बड़े साइज के पार्टिकल पास हो जाएंगे। दिख रहा है सबको? बच्चों देख पा रहे हो? यस मैम, मुझे बताओ। यस मैम, यस मैम। देखो अभी क्या है, ये एक सीव है ना? देखो ये क्या है, ये एक हमारी सीव है ना? एक स्क्वायर इंच का हम स्क्वायर ड्रॉ कर देना, फिर इसमें होल्स आ रहे हैं, इसमें कितनी ओपनिंग्स आ रही है, जितनी इसमें ओपनिंग होंगी उतना क्या होगा, हमारा सीव नंबर होगा। समझ में आया? यस समझ मैम, में आया है ना? कि इसमें जितनी ओपनिंग होगी उतना हमारा सीव नंबर होगा। अगर उसमें 8 होंगी ओपनिंग एक स्क्वायर इंच में, तो इसका नंबर कितना होगा, 8 होगा। और अगर इसमें 16 होगा तो ये देखो, अभी ये वाली देखो कितनी बड़े बड़े होल्स है इसमें। इसमें तो एक स्क्वायर इंच में मुश्किल से 2 ही होंगे, है ना? अब ये वाली सीव देखो, ये कितनी बारीक है ना? कंपेयर कर पा रहे हैं, ये कितनी बड़े हैं और ये कितने छोटे, कितना बारीक है ये। तो कैसे हम करेंगे, हम इसमें एक स्क्वायर इंच का स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हम उसको देखेंगे कि इसमें कितनी हेलो। ओपनिंग आ रही है, वो इसका क्या होगा, पोर साइज होगा। एक्सक्यूज ठीक है, हाँ जी बोलो। मैम, आपकी स्क्रीन रुकी पड़ी है, आवाज ही आ रही है बस। तो वो स्क्रीन रुकी हुई है ना, रोकी हुई है। ना, आप जो बोल रहे हो ना, आप भी रुके ही पड़े हो। आपको सीव दिख रही है स्क्रीन पे? फोटो खुली हुई दिख रही है? ये मैम
इसमें मैम क्या है मैम, क्या चाहिए इसमें? दीपक बेटा अपना जरा नेट एक बार चेक कर लो, ठीक है? मैम मेरे पूरे आ रहे हैं मैम, आपके नहीं आ रहे वहां पर। ठीक है दीपक, शांत बैठो 2 मिनट। तो क्या है कि अगर हम इसको देखें है ना, तो अब नंबरिंग का आई होप सबको समझ में आ गया है कि नंबर क्या होते हैं, है ना? नंबर कैसे हम देते हैं, हर एक सीट को अपना नंबर कैसे दिया जाता है, आई होप ये सबको क्लियर है। लेकिन अब देखो, अब अगर किसी सीव में 8 नंबर की जो सीव होगी वो कैसी होगी? कोर्स होगी। और जो 16 नंबर की होगी, मतलब उस एक स्क्वायर इंच में बहुत सारे होल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा? उतनी ही माहीम, उतनी ही फाइन होगी, उतनी ही बारीक होगी। जैसे अब चाय छन्नी होती है ना, जैसे हम चाय छानते हैं तो क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, है ना? जो टी लीफ होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस छन्नी को जो है पास नहीं कर पा रहे हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाली देखो, इस वाली सीव को देखो, ये कितनी फाइन है ना? मतलब अगर हम इस वाली सीव में अगर हम 1 स्क्वायर इंच का स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? इसमें इसमें छेद ज्यादा आएंगे, तो जितने ज्यादा छेद होंगे वो सीव जो है उतनी ही ज्यादा फाइन होगी। ठीक है, समझ मैम एक में आया? क्वेश्चन था, पूछे? हाँ जी, पूछो। मैम ये कह रहे हैं कि मतलब कि सीव का जितना ज्यादा नंबर होगा वो उतना मतलब लार्ज पार्ट फाइन मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल को करेगा कि जितना। फाइन पार्टिकल फाइन पार्टिकल मैं इसीलिए बेटा ना, इसीलिए मैं फोटोज दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे जस्ट बोलने से उतना समझ में नहीं आता है, बट पिक्चर देख के ज्यादा समझ में आता है। अब देखो तुम हिमांशु, इस वाली सीव को देखो, ये जो छोटी वाली सीव है, कर्सर दिख रहा है जहां मेरा कर्सर हाँ है मैम ना? दिख रहा है। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें ओपनिंग कितनी बड़ी है ना? अगर तुम यहाँ पे 1 स्क्वायर इंच ड्रॉ करते हो, है ना, तो इसमें क्या है? ओपनिंग्स कम हाँ आएंगी ना, क्योंकि इसमें क्या है, छेद बड़े हैं, है ना? जी जो मैम। ओपनिंग्स है, जो पोर है बेटा, वो देखो बड़ा है इसमें। अगर तो तुम मैम इस पे एक इतने स्क्वायर, इतने मोटे मोटे भी पाउडर होते हैं मैम? वही तो पॉइंट है, नहीं होता है, होता भी है, लेकिन हमें इतना मोटा मोटा पाउडर नहीं चाहिए। ये जस्ट दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि सीव जो है फार्मास्यूटिकल्स में, सीव डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। नंबरिंग कैसे दी जाती है वो मैंने आपको बताया है कि 1 स्क्वायर इंच में जितने ज्यादा पोर्स होंगे उतना उसका नंबर होता है। ठीक है, अब देखो 8 नंबर की सीव का मतलब 1 स्क्वायर इंच में 8 ओपनिंग्स हैं, 8 पोर्स हैं। ठीक है, और वही अगर 16 नंबर या 120 होगी, मतलब इस 1 स्क्वायर इंच में 120 ओपनिंग्स होंगी, इसका मतलब क्या होगा? सीव बहुत ही बारीक होगी। ठीक है, सीव बहुत ही बारीक होगी। जितना ज्यादा सीव का नंबर बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा सीव जो है उतनी ही बारीक होती जाएगी। जैसे ये इस वाली सीव को देखो जरा, ये जो बड़ी वाली सीव है देखो कितनी बारीक है, दिख रही है? इसके आगे जो रखी है इसको देखो कितनी बारीक है ना? इसके ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इसमें 1 स्क्वायर इंच ड्रॉ करोगे तो इसमें सर, इसमें जो है ओपनिंग ज्यादा आएगी और इसमें कम है आएगी। समझ रहे हो? जी। यस ठीक है, मैम। समझ में आया? सभी को समझ में आ गया है? अच्छे से। डाउट्स है बेटा अभी भी? मैम लार्ज बताओ। स्केल पर भी इनका यूज होता होगा, इंडस्ट्रियल हाँ यूज हाँ, में जब बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल होता है। जैसे सीव, अगर हम सिरप की बात करें, हमें फिल्टर करना है तो भी हम सीव का यूज करते हैं। अगर हमें टैबलेट्स बनाने हैं, है ना, टैबलेट्स का क्या है, हमें यूनिफॉर्म पाउडर साइज चाहिए होता है। अगर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज नहीं होगा, चाहे वो एपीआई है चाहे एक्सीपिएंट है, अगर उनका यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज नहीं होगा तो टैबलेट डिफेक्ट्स आ सकते हैं। मीन्स जब हम टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, या टैबलेट जो है जैसे टूट जाएगी या ढंग से नहीं बनेगी, है ना, उसका यूनिफॉर्म वेट नहीं आएगा अगर पार्टिकल साइज बराबर नहीं होगा तो। इसीलिए हम सीव्स को यूज करते हैं, सीव्स को यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, लार्ज स्केल पर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो ये छोटी छोटी सीव्स हैं, वहां पर बड़े बड़े भी होते हैं, टैंक के साइज के भी सीव्स होंगे, है ना? तो सीव्स यूज होते हैं फार्मा में, और सीव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इसको हर एक एस्पेक्ट से आपको समझाया है। हालांकि अभी हमें आ रहे सिलेबस में या अभी इस पॉइंट पे हमें बहुत ज्यादा नहीं उतना है कवर करने वाला, बट स्टिल मैंने आपको बताया है सीव क्या होती है। ठीक है, मीन्स हम पार्टिकल साइज कैसे चेक कर सकते हैं? मैकेनिकल सीव शेकर से पार्टिकल साइज देख सकते हैं हम। ठीक है, और जो सीव होती हैं वो छन्नी होती हैं, इन पे नंबरिंग कैसे की जाती है?
मीन्स हमने 1 स्क्वायर इंच का हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और इसमें देखते हैं कितनी ओपनिंग्स आ रही है। ठीक है, जितनी ओपनिंग होती है उसके हिसाब से हम अपनी सीव को नंबर दे देते हैं। क्लियर है? और जितना मैम ज्यादा ये जो नंबर बढ़ता कोर्स जाएगा, होता है इसका सुनिए साइज स्टैंडर्ड होता है क्या? क्या मैम जो 1 स्क्वायर यूनिट में जो पोर्स होते हैं उसका पोर्स का साइज स्टैंडर्ड होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जो 1 स्क्वायर यूनिट पोर्स होता आपकी है आवाज, उसका साइज होता है। गौरव गौरव बोल रहे हो ना? गौरव, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैम ये कह रहा है जो आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे ना सीव्स में, हाँ वो स्टैंडर्ड साइज होगा। हाँ 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 हाँ, वो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, कि हम 1 स्क्वायर इंच का जो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके वो एक स्टैंडर्ड है, वो फॉर्मूला है कि हमने उतना ही सीव जो है वो हमारे उतना ही सीव का नंबर होगा। ठीक है, वो स्टैंडर्ड होता है। और जैसे जितना ज्यादा सीव का नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ही सीव क्या होती जाएगी, बारीक होती जाएंगी। ठीक है, उतनी ही यस सीव मैम। जो है वो फाइन यस होती जाएगी जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 स्क्वायर इंच में दो ही ओपनिंग आ रही है, दैट मीन्स ओपनिंग क्या है, बड़ी है। अगर 1 स्क्वायर इंच के एरिया में सिर्फ 2 या 4 ही छेद है तो मतलब वो छेद बड़े बड़े हैं। अब धीरे धीरे क्या नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब छेद छोटे होते जा रहे हैं, तभी तो बहुत सारे छेद आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी ओपनिंग आती जा रही है। ठीक है, क्लियर है? मैम एक चीज और है, पूछे? हाँ जी, पूछो। मैम मान लीजिए कि हम एक नया पाउडर हम अपना खुद का बना रहे हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, तो मैम उसका हम साइज कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको इतने नंबर के सीव पे देना है, क्योंकि वो तो हम अपने से बना रहे हैं ना, तो हाँ, उसका तो स्टैंडर्ड हम माने नहीं है, वो तो हम हाँ, अपने एजम्पशन और उससे लेके चल रहे हैं। हाँ, तो क्या होता है कि वो सारी इसको, ये जो होता है ये प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती है ना, मतलब हम जो है प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, टेस्ट करेंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद जब जिस पे हमें पता लगेगा कि इस पार्टिकल साइज के साथ में अगर हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो ये क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड देता है। मीन्स कितना हम इसको कर सकते हैं, मीन्स वो पूरी सिर्फ सिर्फ एक पार्टिकल साइज से हम नहीं डिसाइड करते, हम और भी फर्दर और भी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उन टेस्टिंग से हम वेरीफाई करते हैं कि हमें हमारे पाउडर का कितना साइज रखना है। ठीक है, जी मैम। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी सभी को क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अच्छे से? यस नो बोल दिया करो। यस मैम। यस मैम। अगर डाउट्स है तो बताओ। दीपांशु को है यस मैम बोला। भाई मैंने नहीं मैम बोला। मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। वो मैम थोड़ा हटके है वो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हटके है तो बताओ। मैम ये जैसे वो बताओ। नाइसिल पाउडर है मैम, वो मैम नाइसिल पाउडर होता है हाँ ना मैम, वो हाँ हाँ थोड़ा मतलब जैसे ईचिंग होती है, थोड़ी खुजली वगैरह होती है, तब वो लगाते हैं तो सही हो जाता है। तो मैम वो हाँ, मेडिकेटेड है, कॉस्मेटिक पाउडर है? वो मेडिकेटेड में वो कॉस्मेटिक्स में आ जाएगा ना। मैम अगर वो तो मतलब मीन्स एक उसके यूज में भी तो आ नाइसिल, रहा है मैम। हाँ नाइसिल पाउडर का अगर हम कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं याद है कि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है ना, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट देखना पड़ेगा कि उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। अगर वो कोई उसमें ड्रग है, उसमें ड्रग प्रेजेंट है ना, तो वो क्या है, वो मेडिकेटेड है। बट नाइसिल जितना मुझे पता है, वो नाइसिल जो है वो कॉस्मेटिक्स में आता है। ठीक है, नाइसिल जो है वो ठीक कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ठीक है अभी मैम। इसको एक बार और मैं चेक करूंगी, फिर मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर करके बताऊं, क्योंकि ऐसे कुछ भी बता देना ठीक नहीं है। एक बार उसको चेक करके फिर आंसर करते हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ, चलिए ठीक है। तो अभी सीप का जो है फंडा, है ना, सभी को आई होप क्लियर आ गया है, क्लियरली समझ में आ गया है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम ये टेबल। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल देखते हैं। तो अब क्या है, हम किसी भी पाउडर को कोर्स पाउडर बोल रहे हैं, मीन्स मैंने ये बोला कि ये जो पाउडर है ये कोर्स है, या ये पाउडर जो है ये फाइन पाउडर
है ना। तो किसी भी पाउडर को मैं कोर्स या फाइन कब बोल सकती हूँ, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी नंबर की सीप से पास हो रहा है। अगर मेरा पाउडर जो है वो 10 नंबर की सीप से पास हो रहा है, 10 नंबर की सीप से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा पाउडर जो है कोर्स पाउडर है, ठीक है। और 44 नंबर की सीप से पास नहीं हो रहा है। 10 नंबर की सीट से तो पास हो रहा है, लेकिन 44 नंबर की सीट से पास, 44 नंबर की सीट से पास वो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब मेरा पाउडर क्या है, कोर्स पाउडर है। तभी तो वो इतनी फाइन, जो ये इतनी 44 नंबर की जो सीव है, जो इतनी फाइन सीव है, तभी तो इससे पास नहीं हो पाया, इस पे जाके अटक गया। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, जैसे घर में आटा छानते हैं, है ना, आटा क्या है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तो सीव से निकल जाते हैं, बट जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, कोर्स पार्टिकल्स हो गए जैसे, है ना। अगर कोई भी पार्टिकल है, मींस कोई भी पाउडर अगर आप उसको सीव कर रहे हो, वो 10 नंबर की सीव से तो पास हो रहा है, बट 44 नंबर की सीव से पास नहीं हो पा रहा है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कोर्स पाउडर है, ठीक है। क्या है ये, कोर्स पाउडर है। ऐसे ही किसी भी पाउडर का फाइन पाउडर कब बोलोगे, देखो ये नीचे फाइन पाउडर, किसी भी को भी हम फाइन पाउडर कब बोलते हैं, जब वो 85 नंबर की सीप से तो पास हो जाए, बट 120 नंबर की सीप से पास नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा पाउडर हुआ, वो हुआ फाइन पाउडर, ठीक है। जो 120 नंबर की सीप से पास नहीं हो पाते हैं। क्लियर? जी मैम क्लियर। मैम हाँ जी। मैम जैसे कोर्स पाउडर 44 सीम में से नहीं पास नहीं होता है, तो इससे पहले जो सीम होते होंगे, जैसे जैसे 30 हो गई, 32 हो गई, इनमें से तो पास होता है। हाँ, इससे पास हो जाएगा। मतलब अब देखो, मैंने बताया था जितनी ज्यादा सीव नंबर बढ़ता जाएगा, सीव क्या होती जाएगी, उतनी ही बारीक होती जाएगी, उतनी ही फाइन होती जाएगी। अब 10 नंबर की सीव से पास हो गया वो, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, तो जो ये है ना, जैसे सीव नंबर बढ़ता है वैसे ही सीव क्या होती है, उतनी ही फाइन होती रहती है। अब देखो 10 नंबर और 44 को अगर हम कंपेयर करें, तो 10 नंबर की जो सीव होगी उसमें जो पोर्स होंगे, जो ओपनिंग होगी वो बड़ी होगी, तो उससे क्या है, इतनी खुला, इतना बड़ा साइज जो होगा, इतने बड़े छेद होंगे, उसमें से पाउडर इजिली क्रॉस कर जाएगा। बट 44 नंबर की जो सीव होगी वो कैसी होगी, वो बहुत ही फाइन होगी, है ना। वो क्या है, फाइन होगी, तो उससे क्या है, पाउडर पास नहीं कर पाएगा। तो जो पाउडर 44 नंबर की सीट पे क्या हो गया, अटक गया, मीन्स उससे आगे पास नहीं हो पाया, तो दैट मीन्स ये पाउडर क्या है, कोर्स पाउडर है, इसीलिए वो सीट को क्रॉस नहीं कर पाया है। क्लियर दीपांशु, यही क्वेश्चन था। यस मैम। फिर मैम जैसे मॉडरेटली कोर्स पाउडर ये 22 पर हो रहा है सीव, तो फिर तो कोर्स पाउडर हो जाएंगे, फिर हम इसे कोर्स कहेंगे या मॉडरेटली कोर्स कहेंगे? लेकिन देखो, इसको मॉडरेटली क्यों कहा गया, मॉडरेटली मतलब थोड़ा सा कम, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मीडियम सा, ऐसे बहुत ज्यादा कोर्स तो नहीं, लेकिन मीडियम सा। इसको मीडियम क्यों बोला गया, क्योंकि ये 60 नंबर की सीट से नहीं पास होता, मीन्स 44 नंबर की सीट से ही पास हो गया, 44 नंबर की सीट से भी ये पास हो जाता यस है, बट मैम। 60 नंबर इसकी लिमिट है, 60 नंबर की सीट से पास नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि 60 नंबर की सीट क्या बहुत फाइन है ना, उससे इसकी ये जो पार्टिकल साइज जो है, मीन्स जो बड़ा पार्टिकल साइज है, 60 नंबर की सीट से बड़ा है ये पार्टिकल साइज, तो ये 60 नंबर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मॉडरेटली कोर्स पाउडर हुआ, मॉडरेटली है ना। कोर्स, वैसे ही फाइन पाउडर, जैसे मैंने बताया अभी, फाइन पाउडर तो मतलब क्या, ये मतलब उनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद नहीं होते फिर वो पास। हाँ, अगर मैं किसी को फाइन पाउडर बोलूँ तो ये 44 नंबर की सीप से भी पास हो जाएगा, 60, 85 नंबर की, 100 नंबर की सीप से भी पास हो जाएगा, बट ये जाके अटक जाएगा 120 नंबर की सीप से। मतलब एक स्क्वायर इंच में, एक स्क्वायर इंच के एरिया में 120 होल है। 120 क्या है, ओपनिंग्स है, मीन्स होल्स बहुत ही होल। बारीक हो गया, बहुत ही बारीक सी जाली हो गई, उस जाली में से ये जो पाउडर है वो क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। तो जो पाउडर इसमें से क्रॉस नहीं हो पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये है फाइन पाउडर्स, है ना। ये क्या है, फाइन ओके। पाउडर है। फाइन हाँ, पाउडर। अब अब यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको बताने के लिए, वो ये कि नॉमिनल मैश अपर्चर। मैश का मतलब, किसको पता है मैश किसे कहते हैं, गूंदना मैम, मैश क्या है, मतलब जैसे रगड़ा हो
मिला हुआ जैसे तो। नहीं नहीं, मैश मतलब जाली, अच्छा जिसको मैं सीव ऐसे। बोल रही हूँ ना, मतलब ये सीव है, मैश मतलब जाली है ना, मैश का मतलब हुआ जाली। अपर्चर मतलब ओपनिंग, ठीक है, अपर्चर मतलब ओपनिंग। तो नॉमिनल मैश अपर्चर मतलब जो जाली है, ठीक है, हमारी जो जाली है उसकी कितनी ओपनिंग साइज है ना, उसका ओपनिंग साइज कितना है। जो 10 नंबर की जाली है उसका ओपनिंग साइज कितना है, मतलब उसमें जो एक ओपनिंग है, एक छेद है जो है, उसका कितना साइज है, 1.70 मिलीमीटर, है ना, उससे अगली 22 नंबर की जो होगी उसका 710 माइक्रोमीटर, इसका जो साइज है वो 710 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्या लर्न करना है, ठीक है, मुझे पता है कि सारे नंबर्स जो है इजीली लर्न नहीं हो पाते हैं, बट आप एक रैंडम सा याद कर लें कि कोर्स पाउडर क्या होता है जो 10 नंबर की सीट से पास हो जाते हैं, मॉडरेटली जो 22 नंबर की सीट से पास हो रहे हैं, फाइन पाउडर जो 85 नंबर से, और वेरी फाइन 120 नंबर की सीट से पास होते हैं। बस आप इतना ही लर्न कर लें, ठीक है, ठीक है जी बच्चों। मैम। ठीक है मैडम। ठीक है मैम। किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? नो मैम। चलो ठीक है, अभी फिर नेक्स्ट, हाँ बोलो। प्लीज म्यूट रखिए बेटा, खुद को म्यूट रखिए। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्पेंसिंग, मीन्स हम उनको कैसे डिस्पेंस कर रहे हैं, कैसे हम लोग उसको पैक कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन याद हो गया होगा, अगर आपने फ्लोचार्ट लर्न किया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, किस बेस पे डिवाइडेड है, डिवाइडेड पाउडर्स और बल्क पाउडर्स, है ना, डिवाइडेड पाउडर्स और बल्क पाउडर्स। तो डिवाइडेड पाउडर्स क्या हुए, डिवाइडेड पाउडर्स वो पाउडर्स हुए जो कि क्या है, डिवाइडेड फॉर्म में है, समझ में आया, जो कि क्या है, डिवाइडेड फॉर्म में है, मीन्स क्या है, जैसे आपने देखा इनो है, इनो क्या आता है, एक सिंगल डोज होती है ना, जी मैम। पूरा यस एक मैम। पाउच में लेना होता है ना, मैम आपका मैम पूरी मैम मैम डोज मैम है वॉइस ब्रेक हो रही है। वो क्या वॉइस है, ब्रेक हो रही है आपकी। यूनिट डोज है, मीन्स वो क्या है, अच्छा एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज मेरी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ मैम आ यस रही। मैम। चलो ठीक है, तो डिवाइडेड पाउडर्स मतलब क्या हुआ है, जो कि क्या है, डिवाइडेड पाउडर्स, नाम से ही पता चल रहा है डिवाइडेड, मतलब ये क्या है, ये डोज जो है इसकी हर एक डोज को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, मैम फिर वही हो गया। ठीक है, मीन्स क्या है, वॉइस ब्रेक हो रही है। डोजेस है, इनको क्या मैम किया गया है, डिवाइड, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आई रुक थिंक रुक के बोल रही है मैम, और आपका आवाज इशू, मैम ब्रेक हो रही है आवाज बीच में। हाँ, अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है क्या बच्चों, अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं मैम अभी तो सही है। अभी ठीक है, लेकिन आप रुक गए हैं मैम। जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो तब ब्रेक होती है। अच्छा,
अभी बोलूं मैं? अभी आवाज आ रही है? अभी स्टार्ट कर लूं मैं? जी मैम। डिवाइडेड पाउडर्स क्या है? डिवाइडेड पाउडर्स वो पाउडर्स हैं मींस जो इंडिविजुअल में, मतलब जो एक डोज क्या है, अलग अलग डिवाइडेड है, मतलब इंडिविजुअल, वैसे यूनिट डोज, समझ रहे हो? जैसे कैल्शियम के पाउच आते हैं तो वो पाउच पूरा वो एक बार में पूरा लेना होता है। इनो का पाउच आता है वो पूरी एक डोज है, तो उसको क्या होता है, हमें एक बार में पूरी की पूरी डोज लेनी होती है। पाउडर्स क्या होते हैं? वो पाउडर होते हैं जो कि इंडिविजुअल डोज में पैक किए जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट डोज भी बोल सकते हैं, है ना? डिवाइडेड पाउडर्स क्या हुए? मीन वो पाउडर वो फॉर्म हुई कि क्या है, यूनिट डोज में पैक किए जाते हैं, जिनको इंडिविजुअली डोज पैक की जाती है, जिनको पूरा एक बार में ही सिंगल टाइम में लेना होता है। क्लियर बच्चों? यस और नो? मैम आपकी बीच में वॉइस ब्रेक हो जाती है मैम। मैं समझ आ गया मैम। वाह फहीम। अरे नहीं, सही कह रहा है, डिवाइडेड पाउडर आ गया इसमें, बाद में हुई है मैम की वॉइस ब्रेक। भाई हम क्या कोई नेटवर्क इश्यू कुछ आ रहा है इसमें?